हेलो फ्रेंड्स, सिमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। राधे राधे, सुबह की गुड मॉर्निंग आप सबको। और आज बीमारी का चौथा दिन है। तो आज आने वाले हैं मम्मी डैडी, और उन्होंने सरप्राइज़ दे दिया हमें, क्योंकि हमें शाम को ही पता चला था कि वो आने वाले हैं। और ये देखिए डैडी आ गए हैं, और सिमी ने थोड़ा सा शूट किया आप लोगों के लिए। तो मम्मी डैडी आ चुके हैं, उनको पता लग गया है कि मैं बीमार हूँ। तो वो जैसे ही उनको कल पता चला कि मैं बीमार हूँ, तो वो आ गए और मैं गई हूँ उनके पाँव छूने, जैसे कि सभी करती हैं, बहुएँ सभी के घर में होता है। तो मम्मी आ गई हैं, देख लीजिए मेरी सासू माँ हैं, और डैडी जी बाहर बैठे हैं। और यहाँ पे दोपहर का टाइम है, मम्मी जी ने मेरे लिए दलिया बनाया था, तो मैं दलिया खा रही हूँ, क्योंकि अभी खाया नहीं जाता इतना ढंग से, मतलब लेकिन खाना तो पड़ेगा ही। तो मिक्सी में मैश करके तो मुझे थोड़ा बहुत दलिया वगैरह बना देते हैं, तो खा लेती हूँ मैं। और देखिए दूसरा कोई बनाता है तो अच्छा भी लगता है बीमारी में खाना। तो मम्मी यहाँ किचन में कर रहे हैं काम। स्मृतु, और स्मृतु ले, डैडी भी ऊपर ही हैं। हाँ जी, क्या कर रहे हो योगा? हाँ जी, रुक जाओ, मैं करती हूँ। योगा कर रहे हैं। दोपहर का खाना खाने के बाद फिर मैं और मम्मी छत पे चले गए, और उनके बाल थोड़े से हो रहे थे, तो मैं वही ठीक कर रही थी। छत पे जा रहे थे काम कुम निपटाने के बाद थोड़ा घूमने। तो मम्मी के आने के बाद और डैडी के आने के बाद फिर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है आज। और जो ज़्यादा बीमारी बड़ी लग रही थी ना, वो थोड़ा सा छोटी लग रही है, क्योंकि जब आपके परिवार का साथ होता है ना आपके साथ, तो आपको कोई भी बीमारी छोटी लगती है। फिर पहले मुझे डर सा लग रहा था, फिर मम्मी डैडी आ गए तो थोड़ा सा ये हो गया कि अब वो आ गए हैं तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। अब डर लगता है ना, जैसे कि हमें कोई भी नई बीमारी हो जाती है तो अजीब सा लगता है, वो सभी को लगता है। तो आप क्या कर रहे हैं? पानी दे रहे हैं? हैं? क्या कर रहे हैं? पानी दे रहे हैं। और मेरी तबीयत पहले से ठीक है, और आज मैंने 3-4 दिन के बाद अच्छी तरह से मतलब खाया। थोड़ा सा लगता तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन थोड़ा थोड़ा लगता है। अभी पहले से ठीक हूँ। और जो इंडोग्राफी मतलब जो क्या थी वो रिपोर्ट क्या करवानी थी? इंडोस्कोपी, मैं भूल गई, इंडोस्कोपी थी ना, वो अब नहीं होगी क्योंकि बच गई मैं उससे। और तबीयत तो पहले से ठीक है। और आज मैंने थोड़ा सा मतलब भर पेट के मतलब खाना खाया। खाने में वही लिक्विड सी अपनी जो दाल है और खिचड़ी है वो खाई। और पतिदेव दे रहे हैं यहाँ पानी, क्योंकि प्याजों को पानी देने वाला होगा। और मम्मी डैडी अंदर है, डैडी टीवी देख रहे हैं, मम्मी शायद कंघी कुंगी कर रहे होंगे, अभी कपड़े धो के आए हैं। बस थोड़ा सा हम ब्लॉग शूट कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए ब्लॉग शूट किए। ये आ गई है मम्मी। मम्मी चलो हाय कर दो, हाय कर दो, चलो हाय कर दो। हाय कर दिया मम्मी ने। तो ये है अगली सुबह का टाइम, 10-11 बजे का टाइम है। तो मैं और मम्मी और ये आए थे पानी देने पीछे। हम तो ऐसे ही आ गए थे देखने की क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ एक टमाटर का पौधा था, तो मैं उसको खड़ा कर रही थी, और मम्मी मना कर रही थी कि तू काम क्यों कर रही है, क्योंकि मैं मम्मी को बोल रही थी कि मेरे हाथ पैर तो चल रहे हैं, क्योंकि हाथ पैरों में तो कोई दर्द नहीं है, खाली गले में दर्द है। और बैठे पड़े रहना भी एक अजीब सा लगता है कि हम पता नहीं कितने बीमार हैं। तो मैं छोटा मोटा काम उनके साथ करवाती रहती हूँ। तो यहाँ हम मटर छील रहे हैं, दोपहर को मटर आलू की सब्ज़ी बनानी है, तो मम्मी और मैं छील रहे हैं दोनों बैठ के। और देखिए दो काम करते हैं तो चाव भी लगता है, घर में कोई आता है साथ में काम कराता है तो अच्छा लगता है। अपनी बीमारी बीमारी नहीं लगती। और मम्मी के आने से मुझे बहुत ज़्यादा सुख सा हो गया, मतलब जैसे कहते हैं ना कि सुख हो गया है। मम्मी मतलब छोटी मोटी चीज़ दे देती हैं बना बना के। पहले सिमी के पापा को बोलना पड़ता था हर चीज़ के लिए। तो आज मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक है, और आज मैंने ये बेड की सफाई करनी है। तो मम्मी बोल रही थी जो सर्दियों के कपड़े हैं ढेर लगा हुआ इधर उधर, क्योंकि मैंने नहीं किए थे, सर्दियों के कपड़े रखे नहीं थे। तो मम्मी कह रही थी चलो खाना बनाने के बाद फिर हम
ये कपड़े सेट कर लेते हैं। तो हम यही बेड खोल के आज पूरे कपड़े सर्दियों वाले इस बेड में रखेंगे। पहले इसको खाली करेंगे और अच्छी तरह सफाई करेंगे। इसकी सफाई करने के बाद इसमें फ़र्नैल डालेंगे और जो बेडशीटें गर्म हैं उनको अंदर रखेंगे, जो ठंडी हैं उनको ऊपर रखेंगे एक साइड, और जो गर्म कपड़े हैं कोटी स्वेटर वो सारे निकाल के और एक साइड रखेंगे। तो ये सारा आज हमारा 2-3 घंटे का काम था, तो मम्मी ने करवा दिया मेरे साथ। तो मेरी ये आधी से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो गई, क्योंकि अभी पेंटर हटा हुआ है, उसको कल बुलाएंगे। अभी तबीयत मेरी ठीक है, तो जैसे ही कल वो लगेगा तो हमारा बाहर का काम जो बाकी रह गया पेंटिंग का वो करवाएंगे। क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो बुखार भी आ रहा था बीच में, जिस वजह से मेरे से खाना भी नहीं बन रहा था। तो अब मम्मी आ गई हैं तो खाना पीना मम्मी बना रही हैं, तो काफ़ी मतलब वो हो जाता है। और डैडी आए हैं, देखिए डैडी बाहर से आए हैं, डैडी भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन डैडी काम नहीं कर रहे, लेकिन सिमी के साथ अंदर जा रहे थे, टीवी देख रहे थे। और ये गए हुए हैं दुकान पे अभी। तो डैडी और सिमी अंदर बैठे थे, और सिमी का कल पेपर है, आज नहीं है पेपर। तो हम सारे जो भी कपड़े हैं फैला दिए हमने। दोपहर के बाद का टाइम है, चाय वगैरह मैंने सिमी के पापा को बना के दे दी थी मम्मी ने, और हमने खाना पीना कर लिया था अपना। और आजकल मैं लिक्विड डाइट कर रही हूँ, बिल्कुल मतलब लिक्विड चीज़ में, और बिना मिर्च मसाले के खा रही हूँ। तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि डॉक्टर ने भी यही बोला है कि अगर जितना आप परहेज करेंगे, मतलब खाने पीने में जितना आप मसाले वाली चीज़ें बंद करेंगे, तो उतनी जल्दी आप रिकवरी हो जाएगी। तो मैं वैसे ही कर रही हूँ, ज़्यादा नमक मिर्च मसाले नहीं खा रही हूँ, बिल्कुल मिर्च तो मैंने बंद कर दी है, चाय बंद कर दी है, तो ये चीज़ें बंद कर दी हैं। तो जिस वजह से थोड़ा सा अब मुझे अच्छा भी लग रहा है। और जिन लोगों की इंडोस्कोपी हो रखी है उनको तो पता है कि कितना ज़्यादा पेन वगैरह होता है। तो भगवान ने मेरी सुन ली कहीं ना कहीं, और मुझे उससे बचा दिया टेस्ट से, क्योंकि मुझे डर लगता है। देखिए जिनका हो रखा है उनको तो ये छोटी चीज़ लगती है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा था कि इंडोस्कोपी होगी तो कहीं पता नहीं क्या होगा। तो यही चीज़ से घबरा रही थी। तो मम्मी बार बार यही बोल रही थी मुझे कि डरना नहीं है, क्योंकि डरने से किसी भी चीज़ का इलाज नहीं होता। तो वो मुझे ऐसे ही समझाती रहती हैं कि कुछ नहीं होता, अगर करवाना भी पड़ा तो कोई बात नहीं, करवा लेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं घर में, अगर बड़े होते हैं तो हमें उनका सहारा हो जाता है। तो यही चीज़ें बहुत मिस करते हैं हम अकेले रह के। तो मम्मी डैडी का इतना साथ हो जाता है कि वो जब भी हमें कोई दुख तकलीफ़ होता है तो वो फटाफट आ जाते हैं, हमें कहने की ज़रूरत नहीं होती। और डैडी रोज़ फ़ोन करते हैं, जिनकी वजह से उनको पता चल जाता है कि हम बीमार हैं, ठीक हैं, ये है वो है, जो भी मतलब घर में पता चल जाता है। तो यही होता है ना, अगर रिश्ते कहते हैं ना दूर भी होते हैं, लेकिन दिल से दूर नहीं होने चाहिए रिश्ते। अगर दिल से दूर हों तो वो पास भी होते हैं, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। और जो दूर होते हैं, अगर आपके अच्छे रिलेशन हो तो वो दूर भी अच्छे रिश्ते बने रहते हैं। तो मेरा तो यही मानना है। तो वो हमारे से दूर भी रहते हैं, लेकिन वो इतने दूर भी नहीं है, अगर हम एक बार उनको बोलें तो वो फटाफट से आ जाते हैं। और काफ़ी कल का दिन तो काफ़ी बिजी रहा, क्योंकि कल मम्मी आई, भाभी आई, चाचा आए मिलने, बहुत सारे जने हमें मिलने आए, क्योंकि जिन जिन को पता चलता रहा वो सब मिलने आए। और ब्लॉग मेरा ज़्यादा नहीं बनाती, मैं थोड़ा बहुत ही बनाती हूँ, वो भी सिमी शूट करती है, क्योंकि अभी इतनी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं इतनी है, लेकिन जो भी है तो ठीक है। तो यहाँ मैं बेड वगैरह सेट कर दूँगी और झाड़ू लगा दूँगी, जो भी मेरा डस्टिंग का थोड़ा सा काम है वो कर दूँगी। तो बस यही है कि आज हमारा बहुत सारा काम कंप्लीट हो गया। और मम्मी डैडी मेरा दुख सुन के भागे भागे चले आए। मुझे सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि जब भी मुझे उनकी ज़रूरत होती है वो भागे भागे चले आते हैं। यही मुझे उनकी सबसे बड़ी नेमत लगती है भगवान की, कि रिश्ते हों तो ऐसे हों कि जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो वो आ जाते हैं। तो आप भी मिल लीजिए मेरे सास ससुर से, तो पहले भी मिले हैं। हेलो फ्रेंड्स, सिमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है, और मैं हूँ तारा। तो अभी मेरी तबीयत ठीक है पहले से, और थोड़ा मतलब ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बोलने में दिक्कत है, और तब करके नहीं बना रही। और मेरी जो इंडोस्कोपी थी वो नहीं होगी, क्योंकि डॉक्टर ने 3 दिन की दवाई और दे दी है, और उन्होंने कहा है कि 8 दिन दवाई खानी है, और जितना आप परहेज करोगे उतना जल्दी ठीक हो जाओगे। तो परहेज तो मैं कर रही हूँ। चाय मैंने छोड़ दी है बिल्कुल ही, चाय क्योंकि पानी लग रहा था, तो चाय तो दूर की बात है, तो चाय मैंने छोड़ दी है। और जो भी मतलब तला हुआ
उबाल के सब चीज़ें खा रही हूँ। ज़्यादातर दलिया और खिचड़ी और जैसे लौकी हो गई और ब्रेड हो गए दूध में, वो चीज़ें मैश करके खा रही हूँ। तो पहले से आराम है, बहुत ज़्यादा आराम है। मतलब अब मैं उस चीज़ से भी बच गई, उस टेस्ट से भी बच जाऊँगी, तो ये भी बहुत बड़ी खुशी की बात है। और जिन लोगों ने मेरी वीडियो पे मतलब देख के बताया था मुझे कि आप दीदी ये करो वो करो, तो सबसे पहले तो उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों ने वीडियो देख के, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर आए थे मुझसे मिलने, जो आसपास के हैं मेरे, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जब मुसीबत होती है ना तो कोई ना कोई जरिया बन के आ जाता है, तो वही उन्होंने किया, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही है कि देखिए जब भी हमारे साथ कोई ऐसी बात होती है ना, जब भी पहली बार आपको कोई भी बीमारी होती है तो किसी चीज़ का पता नहीं होता, तो आप लोग अगर किसी से शेयर करते हो तभी पता चलता है कि आप लोगों को क्या करना है उस बीमारी का। तो वही मेरे साथ हुआ, मुझे पता नहीं था कि क्या करना है, लेकिन ये है कि आप लोगों के सहयोग से, सपोर्ट से और मेरे परिवार वालों के सहयोग से मैं अब ठीक हूँ पहले से। और ब्लॉग आजकल कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत है, अभी भी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं हूँ। और सिमी के पेपर हो रहे हैं, 2-3 पेपर रह गए हैं, अभी भी उसके 3 पेपर हैं। और मम्मी डैडी इसीलिए आए हैं, वो बहुत जल्दी मतलब जब उनको पता चला, उन्होंने अगले दिन ही वो आ गए हमारे पास। तो होता ही है ना, परिवार अगर दूर भी हो तो जितना मर्जी दूर हो, लेकिन चिंता तो उनको होती है और प्यार होता है अपने बच्चों के लिए, बड़ों का। तो वही है कि बस वो जल्दी से जल्दी आ गए, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और पानी भी नहीं निकला जाता था मेरे से। तो अभी तो बहुत ज़्यादा ठीक है, मतलब पहले से काफ़ी आराम है। बस मैंने सोचा चलो ब्लॉग बनाती हूँ और आप लोगों से बात करती हूँ। और आज थोड़ा सा काम किया है घर का मम्मी के साथ मिलके। वैसे तो खाना पीना मम्मी ही कर रही हैं, वही बना रही हैं, वही कर रही हैं, लेकिन मेरा भी मन करता है क्योंकि मेरे से लेटा नहीं जाता ज़्यादा देर, तो मैं मम्मी के साथ उठ के काम कराती हूँ। तो आज हमने बहुत बड़ा काम किया है, थोड़ा बेड की सफाई कर दी है, सर्दियों के कपड़े रख दिए हैं, मम्मी ने मेरी हेल्प करवा दी उसमें। तो उनके सपोर्ट से मेरा ये काम भी हो गया, तो बहुत अच्छा लगता है। और काफ़ी मतलब मम्मी का साथ मिल जाता है। देखिए अकेला बंदा इतना नहीं कर पाता जितना 2 बंदे मिलके काम कर लेते हैं। तो मम्मी काफ़ी सपोर्ट करती हैं और नाश्ता लंच जो भी है वो सभी बनाते हैं। थोड़ा बहुत मदद मैं करवाती हूँ जो करनी है मुझे, क्योंकि उनसे भी इतना काम नहीं होता, वो भी बीमार रहते हैं। और मैंने सोचा चलो छोटा सा आपको ब्लॉग दे देती हूँ एडिट करके, तो वीडियो चली जाएगी। तो चलिए आगे